बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वो इस वक्त भारत की हार का जश्न मना रहे हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया, पाकिस्तान ने इंडिया को भी हराया और न्यूजीलैंड ने बुरी तरह जिस तरह इंडिया को हराया। लेकिन इस वक्त एक ऐसी हार इंडिया का इंतजार कर रही है जो 100 वर्ल्ड कप भी आ जाए तो वो उससे भी बड़ी हार बन जाएगी। उसकी क्या वजह है? देखिए, आम लोगों के लिए शायद वो कोई इतनी बड़ी फतह ना हो, लेकिन चाइना के लिए वो फतह इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी फतह है कि आप ये समझ ले पूरे का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया की रियासत है, जिसको चाइना कहता है, ये हमारा साउथ तिब्बत है, वो इजीली चाइना के हाथ में आ जाएगा। और इस एरिया को फतह करने के लिए चाइना ने कम से कम 72 साल इंतजार किया है। ये असल में है क्या? एक एरिया है जो 17,000 फीट की बुलंदी पर है अरुणाचल प्रदेश में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और असल में जो टॉप है, बिल्कुल यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बड़ा कम होता है, यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये एरिया कहलाता है यांगजी। ये यांगजी असल में तमाम जितनी चीज़ें हैं उसका टॉप है, यानी आप समझ ले स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी ज़्यादा अहम है, इतनी ज़्यादा अहम है कि इस एरिया को चाइना अनकरीब फतह करने जा रहा है। और इस वक्त जो इनसाइड इतलात आ रही हैं, चाइना इस एरिया को फतह करने के करीब पहुंच चुका है। और इस वक्त इंडिया के पास सिर्फ एक चीज का एडवांटेज है कि जो साइड इंडिया से जाती है, यानी जो एक्सेस पॉइंट्स जाते हैं, रोड्स जाती है, वो इंडिया के पास है। लेकिन चाइना इस वक्त एक ऐसी स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है जिसके थ्रू अब असल में वहां पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है और इस वक्त वहां पर ज्यादातर बर्फ है और ये बर्फ पड़ेगी अगले अप्रैल तक। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरह कारगिल का एक हादसा हो गया था भारत के साथ और फिर भारत को मुंह की खानी पड़ी, हमने अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई थी जिसको भारतीय कहते हैं एक हादसा है, असल में तो वो हमारी स्ट्रेटजी थी। इसी तरह चाइना ये यांगजी एरिया अनकरीब आपको खबर आएगी। हो सकता है कि अप्रैल के बाद खबर मिले, हो सकता है दरमियान में मिले। इंडिया के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो इस पॉइंट को पूरी तरह कैप्चर करे, क्योंकि यहां से अगर आपने कैप्चर कर लिया ये पॉइंट, ये है चोटी यानी पीक है, तो आप फिर दुश्मन की, चाहे वो चाइना की साइड से हो चाहे वो इंडिया की साइड से हो, आप पूरे का पूरा एरिया देख सकते हैं, मीटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर इजीली एक्सेस के साथ कोई भी दुश्मन फौजें हो, इंडिया की हो, इंडिया का सामान कोई आ रहा हो, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उनके बंदे क्या है, और यहीं से आप कब्जा करके इंडिया की फौजों को मार सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए। हर चीज़ यहाँ से फतह की जा सकती है। आप ये समझ लीजिए, अगर ये पॉइंट चाइना के हाथ में आ जाता है, जो खबरें आ रही है कि चाइना इसको फतह करने के करीब है, और अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि जी चाइना ये फतह करना चाहता है, भारत कोशिश करेगी, पूरी ग्राउंड तैयार करेंगे। ये असल में पॉइंट इंडिया के 100 वर्ल्ड कप जीतने से भी ज़्यादा, क्योंकि ये पॉइंट चाइना ने कैप्चर किया और उसके बाद पूरा अरुणाचल प्रदेश उसके हाथ से गया। देखिए, ये लड़ी है, लड़ी का एक दाना अगर टूटता है तो फिर पूरी की पूरी लड़ी टूटती चली जाती है, टूटती चली जाती है। शी जिनपिंग जब इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने आकर पॉलिसी वाज़िया की थी कुछ सालों के बाद इंडिया के लिए, तो नंबर 1 चीज़ उन्होंने जो पहला बयान दिया था, उन्होंने ये बात कही थी कि 1 सेंटीमीटर भी डिस्प्यूटेड लैंड, ये नहीं उन्होंने कहा था कि हमारा लैंड, उन्होंने कहा था डिस्प्यूटेड लैंड, मुतनाज़ा लैंड जिस पर इंडिया और चाइना की लड़ाई चल रही है, हम वो लैंड नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी बात होती है कि आप कोई ऐसा बयान दे। असल में चाइना की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त होती है। चाइना पहले कब्जा करता है, अपनी पावर बनाता है और उसके बाद वो बयान देता है और इस इलाके पर कब्जा करता है। आप ये देखिए कि इस वक्त इतना इलाका चाइना ले उड़ा है, लेकिन उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई है। समंदर पूरा पी चुका है चाइना, लेकिन उसके होंठ खुश्क हैं, पता भी नहीं चलेगा कि चाइना ने किया क्या।
अब ये असल में जो लोकेशन है, यहाँ पर इंडिया ने 8000 के करीब अपने फौजी डिप्लॉय किए हैं दूसरी साइड पर, ताकि चाइना यहाँ पर कब्जा ना कर सके। चाइना को इवन के डॉज देने के लिए इंडिया ने यहाँ पर अनआर्म एरियल व्हीकल, उसके अलावा लॉन्ग रेंज सेंसर्स और जो खास तौर पर रियल इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। अब ये तमाम चीज़ें इस असल में जो LAC है, आप ये समझ लीजिए उसकी ये पीक है। LAC तो एक परसेप्शन है, जिस तरह कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, आपने बस एक बना लिया जिस पर लिखित पढ़त भी कभी नहीं हुई। और चाइना का कमाल दिमाग देखिए कि उन्होंने आज तक भारत के साथ, भारत ने जब भी कोई मुआहदा करने की कोशिश की है, चाइना ने टाल मटोल 70 साल उन्होंने इंतजार किया है। उन्होंने अपने आप को पहले ताकत बनवाया। आप ये देख लें कि जिस माओ की स्ट्रेटजी ये है, उस शख्स की थिंकिंग ये थी 1960s के अंदर। उसने कहा था कि जिस दिन हम इंडिया से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और दूसरे इलाके लेने के लिए जाएंगे, उसी दिन अमेरिका ताइवान कार्ड खेलेगा। लिहाजा अपने आप को इस लेवल पर और इतना ताकतवर करना कि तुम तब अब इंडिया के उस इलाके जो इंडिया के पास है उन पर कब्जा करो जब तुम पावर में होगे। अब आप सोच लें, जिस शख्स की 70 साल पहले की स्ट्रेटजी ये थी, वो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने 70 साल के बाद अपने आप को मनवा कर, उनको पता था 70 साल पहले उनको पता था कि ताइवान के मामले पर अमेरिका आएगा। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं ताइवान में अपनी फौजें उतारी हुई हैं, मतलब कुछ फौजी वहाँ पर मौजूद हैं, और कह रहा है कि मैंने छोड़ना नहीं है अगर चाइना यहाँ पर आएगा। चाइना के पास इतनी इस वक्त स्ट्रेटजी है, इतनी है, हालिया आपको बताया था हाइपरसोनिक मिसाइल और ये दूसरे जितने भी हैं, ये अमेरिका के किसी भी कोने को उसके पर खचे उड़ा सकते हैं। इतनी चाइना तरक्की कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना की तरक्की यकीन कीजिए हमारे लिए फ़ायदा है। अफसोस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। चाइना ने कभी नहीं कहा कि आप हमसे फ़ायदा ना उठाए, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जितनी तरक्की चाइना ने की है, देखिए आप अगर किसी अच्छे और लाइक स्टूडेंट की सोबत में रहते हैं, इवन कि आप अगर किसी भी मिड लेवल पर हैं, आप अमीरों के साथ बैठना शुरू करते हैं, कारोबारी हजरात पे, आपके अंदर वो रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। चाइना ने हमारी इतनी मदद की है, हमने उस लेवल पर नहीं गए जहां हमें जाना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि चाइना के पास ये लोकेशन अनकरीब आ सकती है और आने वाली है, और इंडिया के पास कोई सूरत हाल नहीं। मिसाल के तौर पर इंडिया ये पोजीशन कैप्चर कर लेता है। चाइना के पास स्ट्रेटजी ये है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का इस्तेमाल करें, रेडियो वेव्स छोड़ें, और जितने इंडियन यहाँ पर फौजी हैं वो नीचे ज़मीन पर गिर जाएं, यानी पहाड़ों से गिराने के लिए उनके पास ये स्ट्रेटजी है। अब जो असल में जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, जो रूट्स के, वो है इंडिया के पास, उसको ये तोड़े हैं और वो अनकरीब चाइना के हाथ में आ जाएंगे। चाइना ने ये एरिया कैप्चर कर लिया तो फिर याद रखेगा, इंडिया को जो नुकसान चाइना पहुंचाएगा वो पाकिस्तान की शिकस्त, न्यूजीलैंड की शिकस्त और इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने से ज्यादा है। ये चमक आपको नजर आती है, वो चमक आपको नजर नहीं आती, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है। ये हो सकता है इंडिया कुछ अरसे के बाद अपनी गलतियों से सीखे, जो कि अभी मुश्किल नजर आ रहा है। इंडिया को कम से कम 2 साल लगेंगे अपनी टीम को दोबारा सेट करते। ऐसा नहीं है, इनकी काफी अरसे से टीम खराब हो रही है IPL की वजह से। सो इंडिया को ये शिकस्त शायद भूल जाए, लेकिन चाइना का ये एरिया कैप्चर करना इंडिया को कभी भी नहीं भूलेगा जब तक वो नक्शे पर कायम है, और ज्यादा देर तक इंशाल्लाह वो कायम भी नहीं रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।